या अय्युहन्नास, ऐ लोगो ओ दुनिया वालों, मर्दो औरतों, अमीरो गरीबो, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा हक है, साबित होने वाला है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, चुनांचे तुम लोगों को दुनियावी जिंदगी, दुनियावी हयात धोखे में ना डाले। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और फिर तुम्हें शैतान भी, दुनिया का कोई काम भी धोखे में ना डाल दे, इस पंज में ना डाले कि बंदा आया है, फिर ये जिंदगी मिली, खात्मे के बाद फिर जी उठेगा नहीं उठेगा, अल्लाह की सामने हाजिरी होगी ना होगी, किसको पता है। जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान पैदा होता है बचपन की आलम में, अपने वालिदैन की सामने हुज्जतें करता है, तरह तरह की चीज़ों का सवालात करता है, तरह तरह की ख्वाहिशों का इजहार करता है। जवानी आ जाती है, जवानी आने की बाद फिर वो आदमी, वो नौजवान दुनिया के अंदर आने की बाद इसकी रंगरलियों में लग जाता है, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता है, दुनिया कमाने की कोशिशों में लगा रहता है। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, इल्म अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। फरमाया जानकारी हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म जान जाओ कि दुनियावी जिंदगी, दुनियावी हयात सिवाय इसके कि लहो लैब के और कुछ भी नहीं। ये बचपन का नक्शा परवरदिगार आलम ने खींचा। जबकि कोई बच्चा पैदा होता है, जब थोड़े शऊर को आ जाता है, 1-1.5 साल के होते होते बच्चा खिलौने लेकर खेलता है, फिर जब वो और बड़ा हो जाता है, समझने लग जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिर ये बंदा, ये जवान आदमी, ये नौजवान आदमी दुनिया की फिक्र में लग जाता है। हर एक शय के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज के बारे में कहता है माली माली माली, ये मेरा माल है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी जायदाद, ये बंगला मेरा है, ये सवारी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये दुकानदारी मेरी, ये तिजारत मेरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ओ लोगो वमा लहू मिम्मा, नतीजा निकलता है इंसानों का अपना कोई भी माल नहीं हुआ करता सिवाय इसकी कि आर्जी तौर पर ये इंसान चीज़ों से, दुनियावी साजो सामान से फ़ायदे उठाता है। फिर एक वक़्त आता है आदमी के सामने सारी दौलत पड़ी है, आदमी उस तरफ एक मर्तबा भी तवज्जो नहीं देता। फरमाया इंसानों के लिए दुनिया कितनी बड़ी होगी, कितना ज़्यादा इंसान इस दुनिया को हासिल करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कमली वाले जनाबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही वज़ाहत की साथ यूँ फरमा दिया, मन अस्बह मुआफन फी जसदी, जो आदमी सुबह इस हालत में करे, रात में सोता है, सुबह उठता है, देखता है कि मेरी जिस्म में कहीं भी दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, और फिर वह बंदा आमिनन फी सिरबिही, अपने घर में, अपने खानदान में अमन और सुकून के साथ जब वो सुबह कर लेता है, इन
इंदहु क़ूतु यौमिही, उस आदमी के पास एक दिन का खाना सिर्फ मौजूद हो। कितनी चीजें दुनिया बताई, दौलत बताई। तो मैं सुबह आदमी उठता है, कोई बीमारी नहीं, बड़ी खुशी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी नेमत। फिर आदमी अमन और सुकून के साथ सुबह करता है, किसी तरह का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। इंदहु क़ूतु यौमिही, फरमाया उसी एक दिन का खाना 3 वक़्त का उस आदमी के पास मौजूद हो। सिर्फ इतनी बात बतलाई, जिस्म में कोई बीमारी नहीं, अमन और सुकून हो, एक दिन का सिर्फ खाना हो। हम और आप जो जायदादों पे जायदाद जमा करते फिरते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इन जायदाद के सवालात में जवाब क्या बनेगा, फिक्र हमें और आपको इस चीज की होनी चाहिए। आगे ये फरमाया कि इतनी चीजें जो आदमी को मिली, फकअन्नमा हीज़त लहु दुन्या, सिर्फ इतनी चीज है जिस आदमी के पास हो, गोया कि उस आदमी के लिए दुनिया जमा कर दी गई। दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा अमन वाला आदमी बना, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत वाला आदमी बना, दुनिया में सबसे ज्यादा रोजियों वाला आदमी बना। फरमाया इतनी चीजें इंसानों के लिए दुनिया हो जाती है, कोई और शय मिले, जितनी भी और चीजें मिले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये नेमत हुआ करती है। एक दिन का खाना किसी के पास मौजूद हो, सेहतयाब भी हो, अमन में हो, वह आदमी हरगिज़ ये नहीं कह सकता कि मैं गरीब हूं। मेरे अंदर मुफलिसी आ गई, परेशानी आ गई, मुहताजी आ गई। ज़बान से इस बात को निकालेगा, परवरदिगार आलम की इनामात जो नेमतें दी उसकी ना कदरी कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, और रोजियों की फिक्र करने वालों और दौलतों की फिक्र करने वालों, बड़े बड़े बंगले के लिए नक्शे तैयार कराने वालों, बड़ी बड़ी खेतियां करने वालों, और सिर्फ इस गरज से कि मैं कमा लूं, बड़ा आदमी बनूं, नहीं नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिक्र तुझे इस चीज का नहीं लगनी चाहिए, फिक्र होगी वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। तुम्हें अगर फिक्र लगेगी, फिक्र इस बात की लगेगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से दुनिया बनाई, एक दिन इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा, फिर परवरदिगार आलम के सामने जाना होगा, हर एक लम्हे का सवाल किया जाएगा। बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह वालो, अल्लाह वालियो, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिल से डरो, उस दिल से होशियार हो जाओ, उस दिल के लिए तैयारी करो जिस दिन की परवरदिगार आलम के सामने लौट कर जाना होगा। फरमाया क्यों हाजिरी होगी, क्या वजह बनेगी, क्या सबब बनेगा। फरमाया सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून।
हाजिरी इसलिए बनेगी कि जितने बंदे ने दुनिया के अंदर नेक अमाल किए होंगे बदला मिलेगा, जितने लोगों ने हज किए होंगे नेकियां मिलेगी, जितने लोगों ने खर्च किए होंगे पाई पाई का हिसाब करके उसको बदला दिया जाएगा, जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहे होंगे उतनी नेकियां मिलेगी, जितने लोग अल्लाह की बात कुरान और अहादीस की बात सुनने के लिए देर तक किसी का इंतजार किए बैठे होंगे सवाब मिलेगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर कोई गुनहगार आदमी होगा, शराबियों को सजा मिलेगी, गुनहगारों को सजा मिलेगी, चोरों को सजा मिलेगी, जिनाकारों की को सजा मिलेगी, बदमाशों को सजा मिलेगी, नाफरमान लोगों को सजा मिलेगी, वालिदैन को तकलीफ देने वालों को सजा मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम, फिर हर एक जान को, हर एक नफ्स को मुकम्मल और पूरा पूरा बदला मिलेगा। फमा वहुम ला युज़लमून, बंदा नेकियां करता भूल जाता है, बंदा गुनाह करता भूल जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे साथ ऐसा मामला ना होगा, हर एक नेकी का बदला मैं कल क़यामत में एक एक करके बुला बुला के खोज खोज के देने वाला हूँ। ये अहकमुल हाकिमीन की हिकमत का तकाज़ा है। हमारे आपके एक भी लम्हे जाया होने वाले नहीं। हम ही वो मुसलमान हैं जिन्हें इस आसमान ने देखा, जमीन ने देखी। एक वक्त था कि हम और आप दुनिया के अंदर खुद को भी लुटाते थे, अपने दौलतों को भी उठाया करते थे। जमाना नाज करता था, वक्त इंतजार में हुआ करता था, जमाना नाज करता था। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कह दिया है, जिस दारू पे नाजा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए, और औरों की कहानी याद रही, खुदा अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न दिखा सीने में। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न दिखा सीने में। लोग दुनिया में लोगों ने जीने के लिए दिल कुछ ऐसे लगाए कि भूल गए लोग मरने के लिए। आज हमारी हालत ये बनी। कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, इलाही अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। इलाही मेरे दीन को, इस्लाम को मेरे लिए दुरुस्त फरमा दे, मेरे लिए सही फरमा दे। इलाही इसलिए कि इस दीन की वजह से मेरी नजात की बुनियाद बनेगा। वासिल ली दुनियाया अल्लती फीहा माशी। इलाही मेरी ज़िंदगी मेरी दुनिया भी संवार दे। परवरदिगारे आलम जिस दुनिया के अंदर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वासिली आखिरती अल्लती फीहा मादी। इलाही मेरी आखिरत को भी दुरुस्त फरमा दे, जिस आखिरत की तरफ हमें लौट कर जाना पड़ेगा। इसी एक हदीस पर सिर्फ अगर आप गौर करेंगे, और इसी के तर्जमे के साथ मैं रुखसत भी हो जाऊंगा, वक़्त चूंकि हुआ चाहता है मेरा।
मेरे तेरे नबी जो दुआ फरमाते थे, आज हम और आप दुआओं भूल बैठे, दुनिया की तलब में सारी जिंदगी लगा बैठे, हर शय को भुलाकर आज दुनिया मातम करती है, ये औकात मातम करते हैं, जमाना मातम करता है। आगे यूं फरमाया, वजालिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्ली खैर। अल्लाह वाला ज़रा गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी खैर के करने में क्या देर करते थे, क्या किसी खैर की काम को ना करते थे, फिर भी दुआ फरमा रहे, इलाही दुनिया में मेरी जब तक ज़िंदगी बाकी है, जब तक मेरी जान बाकी है, इलाहुल आलमीन हर खैर के काम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। वजालिल मौत राहतल मिन कुल्ली शर। इलाही जब मेरी वफात का वक़्त आ जाए, जब मेरी मौत आ जाए, परवरदिगारे आलम मेरी मौत को तमाम परेशानियों से नजात का तू ज़रिया बना देना। इलाही ऐसा ना हो दुनिया में मैंने ज़िंदगी खुशियों में, गमी में, आराम में, तकलीफ में, सेहतियाबी में, परेशानी में, मर्ज में गुजार दिए, फिर मरने की बाद भी तकलीफ आएगी। परवरदिगारे आलम हमारी मौत को परवरदिगारे आलम दुनिया की हर तकलीफ से राहत का जरिया बना। ये दुआ फरमाते थे। और मैंने आज ये तकरीर, अपना बयान ये तमहीदी तौर पर ही ख़त्म कर देता हूँ इंशाअल्लाह, फिर कभी वक़्त मिला। चूँकि रात भी ठंडी हो गई और आप लोगों को देर तक बिठाए रखूँ ये भी मैं जुल्म समझता हूँ। इतनी देर बैठ गए, परवरदिगार आलम से दुआ ये करो कि परवरदिगारा हम तमाम लोगों की हाज़िरी कबूल फरमा। या अल्लाह जितने लोगों ने इस मदरसे के लिए आज ताउन पेश किए, सबके ताउन कबूल फरमा। परवरदिगार आलम यहाँ के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। दुनिया में जितने मुसलमान परेशान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह यहाँ के माँ बहनों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन इलाके में जितने मदरसे हैं सबको दीन दोनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। परवरदिगार आलम जिन लोगों ने, अमीरों ने, गरीबों ने, साहिब इक़्तिदार लोगों ने, हैसियत वालों ने जितने भी रकम खुलूस नियत के साथ दिए, या अल्लाह एक एक पैसे के बदले उसे कल क़यामत में जन्नत की शक्ल में बदला अता फरमा। या अल्लाह जो इंतज़ामिया ने इतने बेहतरीन तरीके से इतने बड़े पिंडाल लगाए, उलमाए किराम को मदऊ किए, इतने खराजात लगाए, या अल्लाह इस कमेटी के तमाम लोगों को सेहतियाबी अता फरमा। इल्म व अमल में परवरदिगारा इन्हें ज़्यादा अता फरमा। इनके घर वालों को आफियत अता फरमा। जितने लोग बैठे हैं सबको पक्का सच्चा नमाजी बना। इलाही इस्लाम का बोलबाला कुफर का मुँह काला फरमा। परवरदिगार आलम परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन जितनी बहनें जवान हो गई, शादी के लायक हो गई, परवरदिगार आलम उन बहनों का रिश्ता तय फरमा। या अल्लाह जो शादीशुदा लोग हैं परवरदिगार आलम उन्हें साहिब औलाद बना। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को अपनी औलाद को दीनी तालीम दिलाने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुन्या वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अस्बह मुआफ़न फ़ी जसदिही आमिनन फ़ी सिरबिही इंदहु क़ूतु यौमिही
फ़कअन्नमा हीज़त लहुद्दुन्या। स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, और इस गांव के और कुर्बो जवार से आए हुए सामेईन इज़ाम, इतनी ठंडी रात में इतनी देर तक कुरान करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका समाअत करने के लिए बैठी हुई पर्दा नशीन ख़वातीन, माएँ और बहनें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा और मुख्तसर वक्त में कुछ बातें, कुछ पैगाम इलाही जो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको मुज़दा सुनाया, वही बातें बतला कर इंशाअल्लाह आपसे रुखसत हो जाऊंगा। ये इत्तिफाक परवरदिगार आलम की तरफ से है कि अचानक जबकि इश्तिहार में मेरा नाम नहीं, फिर भी जनाब तौहीद आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और अमीनुर रहमान साहब ने इसरार की और फिर मुझे हामी भरनी पड़ी, चूँकि अपना काम ही तबलीग का है कि कुछ बात हमारी और आपकी समझ में आ जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों ये दुनिया दी और हकीकत में ये दुनिया किस लिए है, क्यों अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, हमें आपको इसके अंदर पैदा किए और फिर क्यों लोग इससे रवा दवा हैं, चले जाते हैं। आने वालों की भी कमी नहीं होती, जाने वालों की भी कमी नहीं होती। और आजकल यूँ आप देख लें, एजेड लोगों से ज़्यादा, बूढ़े लोगों से ज़्यादा जवानों की मौत और खुसूसन हादसाती मौत की खबर रोज़ाना हम और आप सुना करते। उस वक़्त हमें और आपको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत दरपेश होती है कि ये दुनिया तो फ़ना है, इसकी कदर व कीमत परवरदिगार आलम की निगाह में कुछ भी नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान फरमा दिया।